हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द क्लास 8। आज हम आपके लिए लेके आए एक न्यू चैप्टर नंबर 14। नेम है उसका पॉलीगन्स। बहुत ध्यान से अच्छे से समझिएगा, बहुत ही अच्छा और इजी चैप्टर है ये आपका। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है कर्व। कर्व क्या होता है? फिगर ट्रेस्ड आउट ऑन अ प्लेन सरफेस विद द हेल्प ऑफ शार्प पेंसिल विदाउट लिफ्टिंग इट इज कॉल्ड अ कर्व। अगर आप बिना पेंसिल उठाए किसी पेपर पे अगर कोई पेंसिल चलाते हैं तो जो फिगर बनती है, जो ट्रेस आउट होती है, जो बनती है, उस फिगर को हम कहते हैं कर्व। ठीक है, बिना पेंसिल उठाए कोई भी पेंसिल ले लीजिए प्लेन पेपर पे और उसको चला दीजिए बिना पेंसिल उठाए, तो जो भी फिगर बनेगी, जैसी भी फिगर बनेगी वो बनती है, वो उसको हम कहते हैं कर्व। बात करते हैं ओपन कर्व। खुले हुए कर्व कौन से होते हैं? ओपन कर्व। अ कर्व दैट डज नॉट एंड एट द स्टार्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड एन ओपन कर्व। ओपन कर्व वो होते हैं जो एक बार स्टार्ट हो जाते हैं लेकिन वो अपनी ही जगह पे उस फिगर को क्लोज नहीं करते हैं, लाइक दैट। यहाँ पे हमने पेंसिल ली और सर्कल बनाना स्टार्ट किया और आप देख सकते हैं दोनों जो इसके दोनों एंड हैं वो दोनों ओपन हैं, वो दोनों एक दूसरे से मिले हुए नहीं हैं, टच नहीं है। इसका मतलब वो ओपन फिगर्स हैं, आप देख सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम क्लोज्ड कर्व। अ कर्व दैट बिगिंस एंड एंड एट द सेम पॉइंट इज कॉल्ड अ क्लोज्ड कर्व। ऐसी फिगर जहाँ से स्टार्ट हुई हो वहीं पे जाके एंड हो रहा हो, दैट फिगर इज द क्लोज्ड कर्व, लाइक दैट। आप देख सकते हैं चारों तरफ से बंद है, अंदर एंट्री करने का कोई रास्ता नहीं है, तो दैट इज़ अ क्लोज्ड कर्व। बात करते हैं सिंपल क्लोज्ड कर्व। एक सिंपल फिगर होती है जो क्लोज होती हैं। सिंपल क्लोज कर्व और क्लोज कर्व में दोनों में डिफरेंस है। अ कर्व क्लोज्ड कर्व विच डज नॉट इंटरसेक्ट इटसेल्फ इज कॉल्ड सिंपल क्लोज कर्व। ऐसी फिगर जो जहाँ से स्टार्ट हो रही है वहीं जाके एंड हो रही है, बट वो एक दूसरे को कट नहीं कर रही, लाइक डैट। ये एक फिगर है जो कहीं पे भी एक दूसरे को कट नहीं कर रही है, ये है सिंपल क्लोज कर्व। ऊपर वाली फिगर को आप देखेंगे, यहाँ ये दोनों एक दूसरे को कट कर रही हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस फिगर की दो लाइन एक दूसरे कट कर रही हैं, इसलिए ये क्लोज कर्व है, बट सिंपल क्लोज कर्व नहीं है। तो बात करते हैं अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट है पॉलीगन्स। अ सिंपल क्लोज कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड अ पॉलीगन। एक ऐसी सिंपल क्लोज कर्व, एक सिंपल क्लोज कर्व जो सिर्फ लाइन सेगमेंट से मिलकर बनी हो, उस फिगर को हम पॉलीगन कहते हैं। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। A polygon is called a triangle, quadrilateral, pentagon, hexagon, heptagon, octagon, nonagon and decagon. These all are the polygons and according to its contained sides. Triangle have 3 sides, quadrilateral 4 sides, pentagon 5 sides, hexagon 6 sides, heptagon 7 sides, octagon 8 sides, nonagon 9 sides and decagon 10 sides. Sides के अकॉर्डिंग ये आपके पॉलीगन्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीगन्स, जिनमें से ये मेन है जो अकॉर्डिंग टू साइड्स काउंट किए जाते हैं। उसके बाद बात करें टाइप्स ऑफ पॉलीगन। पॉलीगन बेसिकली होते कितने तरीके के हैं? तो पॉलीगन होते हैं 2 टाइप्स के। नंबर 1 कॉनकेव पॉलीगन। कॉनकेव पॉलीगन वो होते हैं जिसमें कम से कम कोई एक एंगल 180 डिग्री से ज़्यादा का हो, कोई भी एक एंगल। ओके, अ पॉलीगन इन विच द एट लीस्ट वन एंगल इज मोर देन 180 डिग्री इज कॉल्ड अ कॉनकेव। इसकी फिगर आप देख सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं एंगल BCD अंदर की तरफ से जो है वो एक 180 से ज़्यादा है। ओके, तो कम से कम एक एंगल 180 से ज़्यादा होना चाहिए, उसको हम कॉनकेव पॉलीगन कहेंगे। सेकंड होता है आपका कॉन्वेक्स पॉलीगन। कॉन्वेक्स पॉलीगन वो होते हैं जिसमें पॉलीगन इन विच एंगल इज लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड। ऐसे पॉलीगन जिसके सभी एंगल, ठीक है, 180 से छोटे हों। लाइक यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें अंदर की साइड से जितने भी एंगल आपके क्रिएट है PQRS, वो सारे के सारे आपके 180 एंगल से छोटे हैं। तो ये है आपका कॉन्वेक्स पॉलीगन। ओके, कॉनकेव और कॉन्वेक्स को अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, नोट कर लीजिए, ये आपके डिफरेंस है। बात करते हैं अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट है रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन क्या होते हैं ये समझ लो। रेगुलर इरेगुलर बहुत इंपॉर्टेंट है और ध्यान रखना। अ पॉलीगन हैविंग ऑल साइड्स इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल इज कॉल्ड रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन वो होते हैं जिसकी सारी साइड इक्वल हों और सारे एंगल्स इक्वल हों। देखिए 2 एग्जांपल मैंने लिख दिए। एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल के तीनों साइड और तीनों एंगल इक्वल होते हैं, और स्क्वायर एंड अ स्क्वायर आर एग्जाम्पल ऑफ रेगुलर पॉलीगन। स्क्वायर के भी 4 साइड होती हैं, 4 एंगल होते हैं, चारों एंगल 90 के होते हैं, चारों साइड इक्वल होती हैं। ओके, तो ऐसे फिगर जो जिसकी सभी एंगल्स सभी साइड्स इक्वल हों उसको हम कहेंगे रेगुलर पॉलीगन। इर्रेगुलर पॉलीगन कौन से होते हैं?
अ पॉलीगन विच आर नॉट रेगुलर, जो रेगुलर नहीं होते हैं, ठीक है, उनको हम इर्रेगुलर कहते हैं। इसमें हमने दो एग्जांपल लिया, रेक्टेंगल एंड रोम्बस। रेक्टेंगल में सारी साइड इक्वल नहीं होती, सारे एंगल इक्वल नहीं होते, एंगल तो इक्वल रहते बस साइड इक्वल नहीं होती हैं रेक्टेंगल में। रोम्बस में साइड्स इक्वल होती हैं बट एंगल इक्वल नहीं होते, कंडीशन फॉलो नहीं हो रहा रेगुलर वाली, तो ये इनको हम इर्रेगुलर पॉलीगन कहेंगे। बात करेंगे इंपॉर्टेंट फार्मूलाज, कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं जो फाइंड किए जाते हैं, उनको बात करेंगे इस चैप्टर में। सबसे पहले फॉर अ रेगुलर पॉलीगन, अगर कोई भी रेगुलर पॉलीगन है उसकी एन साइड हमें गिवन है, साइड हमें दी गई हैं, तब हम एक फार्मूला निकाल सकते हैं। ईच एक्सटीरियर एंगल निकालने का फार्मूला है 360 डिग्री डिवाइड बाय एन, और इंटीरियर एंगल निकालने का फॉर्मूला है 180 डिग्री माइनस एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल निकल जाएगा 360 में साइड के डिवाइड देके, और इंटीरियर निकलेगा 180 में से एक्सटीरियर को माइनस करके, अगर रेगुलर कंडीशन है। उसके बाद इन अ कॉन्वेक्स पॉलीगन, अगर आपके पास कोई कॉन्वेक्स पॉलीगन है, मैंने आपको समझाया था कॉन्वेक्स से कॉन्केव दोनों, कॉन्वेक्स पॉलीगन है ऐसी फिगर जिसके सभी एंगल 180 से छोटे हों, तो उस केस में अगर उसकी साइड एन दी है तब क्या क्या निकाल सकते हैं, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, सभी एक्सटीरियर एंगल जो होते हैं एक्सटीरियर एंगल के सम सारों, वो कैसे निकलता है 4 इंटू राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री, तो 4 इंटू 90 डिग्री इज जस्ट इक्वल टू सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल। बात करेंगे सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, जितने भी इंटीरियर एंगल हैं उन सबका सम 2n माइनस 4 इंटू राइट एंगल। 2n, n का मतलब यहाँ पे साइड से है, तो 2n माइनस 4 इंटू राइट एंगल, ये उसका सम हो जाएगा। ओके, एक लास्ट फार्मूला है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ डायगोनल्स। नंबर ऑफ डायगोनल इन अ पॉलीगन अगर आपको दिया गया है, उसकी साइड आपको पता है, तो डायगोनल्स कैसे फाइंड करेंगे, कितने डायगोनल्स होंगे उसमें, तो उसका फॉर्मूला होता है n(n-3) अपॉन 2। n की वैल्यू यहाँ पे साइड से दी गई है, n(n-3) अपॉन 2। दिस इज़ द फार्मूलाज। तो आपको ये बहुत अच्छे से लर्न कर लेने हैं, लिख लेने हैं। आज का जो आपका होमवर्क है वो है राइट एंड लर्न ऑल डेफिनेशन एंड फार्मूलाज इन नोटबुक। आपको अपनी सारी डेफिनेशन, सारे फार्मूलाज अपनी नोटबुक में लिख लेने हैं और लर्न कर लेने हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।